नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक अलग विषय की ओर, आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष में जब आप काम करते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलता है जो औरों से आपको अलग कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे वर्ष की जिसमें अगर आपका जन्म हुआ है तो वैवाहिक जीवन में या विवाह होने में बहुत दिक्कतें देखी गई है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में ही मैं बात करूंगा, क्योंकि भारत में खासतौर से स्त्रियों के विवाह के लिए यानी महिला जाति को के विवाह के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर वो कन्या उस वर्ष की है तो यकीनन समझ लीजिए विवाह में बहुत ही दिक्कतें मिली हैं या मिल रही हैं, या 30 साल की उम्र होने के बाद भी रिश्ता अब तक नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में जब आप काम करते हैं तो कुछ तिथियां आपको, जब आप ज्योतिष सीख रहे होते हैं, आपको बताई जाती है, जिनमें एक तिथि है 5 फरवरी 1962 की। 5 फरवरी 1962 के दिन आपको पता है कि उस दिन गोल योग का निर्माण हुआ था, यानी सारे ग्रह एक ही राशि में आ गए थे, केतु एक अन्य राशि में चला गया था। खैर, हमारा आज का विषय वो नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वर्ष की, यदि आप उस वर्ष में पैदा हुए हैं तो यकीनन विवाह जीवन में या विवाह से संबंधित चीजों में आपको परेशानी मिलने वाली है या मिल रही है, या आपका विवाह हुआ ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो वर्ष कौन सा है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। क्योंकि हमारा पहले से ही एक प्रैक्टिकल मंच रहा है, हम कोई भी बात रटी रटाई सिद्धांतों पर नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाइड करते हैं फिर बात करते हैं। लगभग 3000 कुंडलियों को हमने इस पे रिसर्च पे रखा, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि पंडित जी बेटा या बेटी इतनी बड़े हो गए हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। तो वो वर्ष मैं आपको बता दूं 1987 का एक वो वर्ष है, जिस वर्ष कुछ ऐसा हुआ है कि उस वर्ष जो जन्मे लोग हैं उनको विवाह से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ा है या उनका विवाह नहीं हुआ है। जब हमने करीब 3000 कुंडलियों को पाया जो कि हमारे पास रिकॉर्ड में थी, वही इनका विवाह किसी कारणवश टूटा है या नहीं हुआ, या किसी की दो सगाई होकर टूट गई, किसी का पति एक्सपायर कर गया, किसी की शादी ही नहीं हुई, तो लगभग 52% लड़कियां ऐसी थी जिनकी 1987 में जो पैदा हुई थी उनकी शादियां ही नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं 3000 कुंडलियों का शोध आपको बता रहा हूं। और अगर आप ज्योतिष हैं या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष जानना चाहते हैं तो 1987 में जन्मे लोगों की पत्रिका अवश्य देखिएगा। और यहां मैं आपको बता दूं कि हम बिना सबूत के बात नहीं करते हैं। रीजन में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा उस वर्ष हुआ या ऐसा उस वर्ष क्या था कि विवाह में दिक्कतें रही हैं। बार बार कहूंगा, एक आधी कुंडली का 150 कुंडली का अध्ययन करके मत कमेंट्स दीजिएगा और इस मंच पे भी मत आइएगा, क्योंकि हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। अगर आपने ज्यादा कुंडलियां देखी है और 1987 की लगभग 100 से ज्यादा कुंडलियां आप देख चुके हैं और उनके विवाह के बारे में आप कुछ जानकारी रखते हैं, तभी कमेंट दीजिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ कतिपय विद्वान जो है एक कुंडली उठाएंगे और वो कह देंगे कि मैं 1987 का हूँ, मेरी तो शादी हो रखी है, मेरा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो इस तरह का घटिया ज्योतिष तो कृपा करके ना कीजिएगा। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, 1987 वो वर्ष है जिस वर्ष जिनका भी जन्म हुआ उनको विवाह में बहुत दिक्कतें मिली और 30 वर्ष की आयु तक उनका विवाह नहीं हुआ। कारण मैं आपको बता देता हूं, इसलिए मैंने शीर्षक दिया है कि शेख स्थापित वर्ष है विवाह के लिए 1987। रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। उस वर्ष सबसे इंटरेस्टिंग बात जो देखने में आई थी वो ये आई थी कि तुला राशि जो शुक्र की राशि होती है और विवाह की राशि होती है, आप सब जानते ही हैं, काल पुरुष में 7वें भाव की राशि होती है, वो पाप का तीर में थी। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ केतु था, एक तरफ शनि था। एक ड्रॉबैक मिला, उसके अलावा शुक्र और मंगल की स्थिति पूरे वर्ष गड़बड़ रही, इस वजह से उस साल जो बच्चे पैदा हुए उनको विवाह में बहुत सारी दिक्कतें मिल रही हैं। तो कारण भी मैं आपको बताऊंगा, कारण क्या है ये देखिएगा। विवाह के लिए हमने इसको जब स्थापित वर्ष माना तो देखा कि जनवरी माह में मंगल जो था यानी कालपुरुष का लग्नेश राहु के साथ था और शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ था। फरवरी महीने में मंगल राहु के संग था, शुक्र पाप कर्तरी में था। मार्च महीने की बात करें तो मंगल केतु के नक्षत्र में था, शुक्र पर शनि की दृष्टि थी। अप्रैल माह में मंगल पर शनि वक्री की दृष्टि थी, शुक्र राहु के नक्षत्र में था। यहां मैं आपको बता दूं कि हम काल पुरुष के लग्नेश और सप्तमेश शुक्र और मंगल की बात कर रहे हैं। मई माह में देखें तो मंगल पर शनि की दृष्टि, शुक्र राहु के साथ में। जून महीने में मंगल राहु के नक्षत्र में तथा शुक्र पाप कर्तरी में। जुलाई माह में मंगल नीच राशि में, शुक्र मंगल के नक्षत्र में। अगस्त महीने में मंगल नीच राशि में, शुक्र मंगल सूर्य के साथ में है। सितंबर महीने में मंगल केतु के नक्षत्र में है, सूर्य संग है, शुक्र मंगल सूर्य के साथ में ही बैठे हैं। अक्टूबर मास में मंगल और शुक्र केतु के साथ में बैठे हैं। नवंबर मास में मंगल केतु तथा शुक्र शनि के संग है। दिसंबर मास की बात करें तो मंगल तुला राशि और पापकर्त्री में है और शुक्र मूल नक्षत्र में है। तो कुल मिला के लबोलुआब अगर आप देखें तो पूरे वर्ष शुक्र मंगल किसी न किसी कारणवश पीड़ित रहे या कोई ना कोई दिक्कत उनमें बनी रही। साथ ही साथ पूरी के साल पूरा साल जो था 1987 का, उस वर्ष शुक्र की तुला राशि जो थी, जो उनकी मुख्य राशि मानी गई है,
पाप कर्तेरी में थी। तो उस वर्ष जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, अप्रोक्सीमेट आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लगभग 36 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी होगी, उनको विवाह में बड़ी दिक्कतें रही हैं, या तो विवाह नहीं हुआ। और मैंने स्पष्ट बताया कि 3000 कुंडलियों का अध्ययन हमने किया, जिसमें मेल फीमेल सारी थी, लेकिन हम फीमेल परिपक्ष में ज्यादा बात करेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में 52% ऐसे लड़कियां थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, और उसमें से 3% ऐसी लड़कियां थी जिनकी शादी टूटी, प्लस 40% के लगभग ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने शादी की तैयारी भी करी, लेकिन कोई ना कोई बाधा रही, अफेयर हुए, टूट गए, सगाई हुई, टूट गई, विवाह होने के बाद दिक्कतें रही, एक दो केसेस में वो विधवा भी हो गई। तो अजीब सा एक संयोग मिला। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये जो एक मंच है प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात करता है। अगर आप लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो कृपया करके देखिएगा कि 1987 को जो बच्चे पैदा हुए हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल, और फीमेल है तो विशेष तौर से उनको विवाह में बहुत सारी दिक्कतें मिली है। कतिपय उनके विवाह समय से नहीं हुए, 30 वर्ष की आयु तक तो नहीं हुए। अब जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल्स भी हम आपको देंगे। इसमें ऑफकोर्स हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, तो आपको बता दूं, सोनाक्षी सिन्हा, जो कि आप जानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी हैं, उनकी विवाह नहीं हुआ। कंगना रानावत उसी वर्ष पैदा हुई, उनका विवाह नहीं हुआ। तापसी पन्नू, रागिनी खन्ना, सोनल चौहान, रिया कपूर, साउथ की अभिनेत्री चरनी, सहजान पद्मश्री, स्नेहा उल्लाल, रूबीना डिलियक, सना खान, श्रद्धा दास, श्रवंती मालाकार, कोनरू हम्पी खिलाड़ी हैं, एलिना डी क्रूज जो है अभिनेत्री रही हैं, तेजस्विनी प्रकाश अभिनेत्री रही हैं, नेहा शर्मा अभिनेत्री हैं, श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी अभिनेत्री, मल्लिका कपूर, अमृता प्रकाश, पूजा बोस, हिना खान, जरीन खान, तोरल राजपूत, नताशा शर्मा, ये कुछ अभिनेत्रियां हैं और कुछ मॉडल्स भी हैं और कुछ खिलाड़ी भी हैं जो 1987 में पैदा हुई, और इनका विवाह अब तक तो नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो 30 वर्ष के बाद हुआ है, और किसके विवाह में कोई ना कोई दिक्कत तो रही है। समांथा भी इसी वर्ष पैदा हुई थी, उनका विवाह हुआ लेकिन उनका तलाक हो गया, आप सब जानते ही। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें, खासतौर से लेडीज को हमने इसलिए लिया है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्त्रियों के विवाह को थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है। पुरुषों के भी हमारे पास बहुत उदाहरण थे, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे कंसर्न दिया है कि विवाह के लिए एक स्थापित वर्ष है 1987। अगर आप उस दिन पैदा हुए या उस पूरे वर्ष में कभी भी पैदा हुए, सिवाय एक महीने को छोड़कर, और वो महीना मैं आपको बता देता हूँ कि उस महीने थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी जो दिखाई देती है, वो ये दिखाई दी कि जुलाई माह में जो बच्चे पैदा हुए उनका जो शुक्र था, उनका जो मंगल था वो नीच राशि में था, और शुक्र मंगल के नक्षत्र में था, तो अपनी पसंद से प्रेम विवाह के योग बनते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन बहुत एक महीने का समय था। तो कतिपय कुछ विद्वान, मैं बार बार कहूंगा कि कुछ कुंडलियों का अध्ययन करके ना बताएं, कम से कम 100 कुंडलियां 1987 की देख लें, और उसके बाद इस निष्कर्ष पे आए। मैंने 3000 कुंडलियों का अध्ययन किया, फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि विवाह के लिए सबसे ज्यादा स्थापित वर्ष रहा है 1987। अगर आप उस साल पैदा हुए हैं तो विवाह जनित सुखों के लिए आपको प्रॉब्लम मिलनी तय दिखाई देती है। कुछ के अंतरजातीय विवाह भी रहे, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। यहाँ मैं बता दूं, एज ए ज्योतिषी हमें कुछ वर्ष, कुछ तिथियां बाय हार्ट याद होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ अलग सा हुआ हुआ होता है। जैसा शुरू में मैंने एक उदाहरण बताया आपको कि 5 फरवरी 1962 को पूरे ग्रह एक ही राशि पे आ गए थे, उस दिन गोल योग का निर्माण हुआ था। अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये दो तिथियां हमें विशेष तौर से बताई या सीखी जाती हैं, जिसमें हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि वाकई ग्रहों की लीला किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा शोध मैंने आपको देने की कोशिश की है। आशा है हमारे ज्योतिष विद्वान है उस पर काम करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में ऐसा मिल रहा है। संभवतः बार बार मैं कहता हूं, यदि आप हमारे मंच पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित अच्छी जानकारियों के लिए और रियल जानकारियों के लिए आपका हमेशा से इस मंच पे स्वागत रहेगा। आप समझे, मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।